अब हमने सभी शिवलिंगों के बारे में पहले वाले वीडियो में सुना। अब सुनिए कि इनके एक एक शिवलिंग के क्या क्या कार्य हैं, इन्होंने क्या क्या किया था। तो जय भोलेनाथ। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद अब मैं मंतव्यंद लिंग का वर्णन करता हूँ। एक बार कलयुग के प्रारंभ में मैंने ये इच्छा की कि मुझे एक ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिससे धर्म की वृद्धि हो तथा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए। अतः ऐसा निश्चय करके मैं विष्णु जी के समीप गया और उन्हें अपना मनोरथ कह सुनाया। तदुपरांत मैंने उनसे यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जो अत्यंत पवित्र तथा सुंदर हो और वहां जाकर मैं अपने यज्ञ को निर्विघ्न कर सकूं। उस समय शिवजी ने मुझे उत्तर दिया कि हे ब्रह्मन, चित्रकूट नामक जो सिद्ध पर्वत है उसे देखने मात्र से ही मनुष्य पाप रहित हो जाता है। वहां मंदाकिनी नदी बहती है जिसमें स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः वह नदी पर्वत के बीच बहती हुई धनुष के समान प्रतीत होती है। वह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम वहां जाकर एक पुरी बसाओ और शिवलिंग की स्थापना करो। हम भी 12 अंगुल की प्रतिमा मूर्ति से प्रकट होकर तुम्हारे यज्ञ की वेदी में स्थित रहेंगे। हे ब्रह्मन, त्रेता तथा द्वापर युग में हम संसार में अवतार लेकर संसार को आनंद प्रदान किया करते हैं। अतः आगामी त्रेता युग में हम अपने 4 अंशों द्वारा 4 रूप होकर राजा दशरथ के घर में अवतार लेंगे। दंडक वन में जाकर रामेश्वर लिंग की स्थापना करके तथा उनकी सेवा करके वरदान प्राप्त करेंगे। तदुपरांत हम परिवार सहित रावण का वध करेंगे। शिवजी की सेवा किए बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता, यह बात हम तुमसे बिल्कुल सत्य कहते हैं। अतः तुम्हें भी उचित है कि तुम सब प्रथम शिवलिंग की स्थापना करो, तत्पश्चात यज्ञ करना। हे नारद, विष्णु जी की आज्ञा अनुसार मैंने चित्रकूट पर्वत पर पहुंचकर शिवलिंग की स्थापना की तथा अपने सभी पुत्रों एवं देवताओं सहित उस लिंग की बहुत प्रकार से पूजा तथा स्तुति की। उस समय हमारी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी ने वहां प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा कि हे ब्रह्मन, तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। ये सुनकर मैंने निवेदन किया कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके अपने पूर्णांश सहित इस लिंग में स्थित रहें। मैं यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ तथा एक पुरी बसाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि उस पुरी के आप राजा हों और आपका यह लिंग मंतव्यंद के नाम से प्रसिद्ध हो। हे नारद, मेरी इस प्रार्थना को शिवजी ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत शिवजी उस लिंग के भीतर प्रवेश कर गए। तब मैंने उस स्थान पर यज्ञ करके विष्णु जी के निमित्त एक पुरी बसाई। उस पुरी को देखने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मंतव्यंद शिवजी उस पुरी के राजा हुए और वह स्थान कैलाश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदाकिनी का घाट शिवगंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल मंदाकिनी में स्नान करके मंतव्यंद शिवजी का पूजन करता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के उपरांत शिवलोक में जाता है। हे नारद, शंकरसर पर्वत के पूर्व दिशा की ओर जहाँ कोट नामक परम पवित्र तीर्थ है, वहाँ कोटेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है। उत्तराखंड में आज भी कोटेश्वर है और उस तीर्थ में स्नान करने से तथा कोटेश्वर शिवलिंग के दर्शन, सेवन एवं पूजन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, चित्रकूट के दक्षिण ओर से कुछ आगे चलकर पश्चिम की ओर तुंगारड्य नामक पर्वत है जहाँ गोदावरी नदी बहती रहती है। उस स्थान पर पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। जो मनुष्य गोदावरी में स्नान करने के उपरांत उस लिंग का पूजन करता है, वह संसार में सदैव प्रसन्न बना रहता है। श्री रामचंद्र जी ने श्री गोदावरी में स्नान करने के उपरांत पशुपति लिंग का पूजन किया था। हे नारद, उस स्थान से दक्षिण की ओर कालांतर नामक पर्वत है, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और वहाँ बहुत से लोगों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है। वहाँ मुक्त क्षेत्र नामक स्थान है जो संपूर्ण पापों को नष्ट करके अत्यंत आनंद प्रदान करता है। उस स्थान पर नीलकंठ नामक शिवजी का लिंग है। वहाँ शिवजी गिरजा सहित विराजमान रहते हैं। उस लिंग की पूजा करके देवता, मुनि तथा सिद्धि आदि ने परम पद प्राप्त किया है। और नीलकंठ तो हम सभी लोग जाते ही हैं, तो वहाँ शिवजी माँ गौरा के सहित स्थापित हैं और आप सब लोगों ने दर्शन भी किया होगा। बोलो शंकर भगवान की जय।